बसेरा। मीठे बच्चे, तुम अभी गॉडली सर्विस पर हो। तुम्हें सबको सुख का रास्ता बताना है, स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। स्मृति दिलाई बाबा ने। एक तो तुम बच्चे गॉडली सर्विस पर हो, दूसरा तुम्हें सबको सुख का रास्ता बताना है, और तीसरी बात है स्कॉलरशिप लेने के लिए पुरुषार्थ करना है। प्रश्न है,
तुम बच्चों की बुद्धि में जब ज्ञान की अच्छी धारणा हो जाती है तो कौन सा डर निकल जाता है? बाबा पूछ रहे कि ज्ञान की अच्छी धारणा से कौन सा डर निकल जाता है? आप पुरुषार्थ करते करते अनुभवी बन गए हैं, बाबा के बने तब कौन सा डर आया था मन में? और जैसे ज्ञान सुना, अनुभव किया, बाबा के लिए वो डर निकल गया। तो आज बाबा उत्तर दे रहे कि भक्ति में जो डर रहता है कि गुरु हमें श्राप न दे देवे, ये डर ज्ञान में आने से, ज्ञान की धारणा करने से निकल जाता है। बाबा कहते भक्ति में डर था कि कहीं गुरु हमें श्राप न दे देवे, क्योंकि ज्ञान मार्ग में श्राप कोई दे न सके। रावण श्राप देता है, बाप वर्षा देते हैं। रिद्धि सिद्धि सीखने वाले ऐसा तंग करने का, दुख देने का काम करते हैं। ज्ञान में तो तुम बच्चे सबको सुख पहुंचाते हैं। ये ज्ञान मार्ग सुख का मार्ग है। बाबा तेरे बच्चे इस समय पर शिव बाबा खुद आकर के बच्चों को इस सुख के रास्ते पर ले चलता है। तो ज्ञान काल का जो डर था, वो बाबा के छत्र छाया में आकर बाबा के ज्ञान को समझ के अब बाबा तेरे बच्चों का डर वो निकल गया है। ओम शांति। मीठे मीठे सिख रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझा रहे हैं, तुम सब पहले आत्मा हो, ये पक्का नीचे रखना है। जब बैठे हो तो बाबा करे पहले ये पक्का कर लो कि मैं आत्मा हूँ और मेरा पिता जो है परमात्मा, वो मुझे बैठ के समझा रहा है। जो बाबा ने पहली लाइन में कह दिया कि रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ के समझा रहे हैं। बच्चे जानते हैं हम आत्माएं परम धाम से आती है, यहाँ शरीर लेकर पाठ बचाने आत्मा ही पाठ बचाती है। मनुष्य फिर समझते हैं शरीर ही पाठ बचाते हैं, ये है बड़े ते बड़ी भूल, जिस कारण आत्मा को कोई जानते नहीं। इस आवागमन में हम आत्माएं आती जाती हैं, इस बात को भूल जाते हैं। इसलिए बाप को ही आकर आत्म अभिमानी बनना पड़ता है। ये बात भी कोई नहीं जानते हैं। बाप ही समझाते हैं आत्मा कैसे पाठ बचाती है। मनुष्य के मैक्सिमम 84 जन्मों से लेकर मिनिमम है 1-2 जन्म। आत्मा को पुनर्जन्म तो लेते रहना है, इससे सिद्ध होता है बहुत जन्म लेने वाला बहुत पुनर्जन्म लेते हैं, थोड़े जन्म लेने वाला कम पुनर्जन्म लेते हैं। जैसे नाटक में कोई का शुरू से पिछाड़ी तक पार्ट होता है, कोई का थोड़ा पार्ट होता है। ये कोई मनुष्य नहीं जानते, आत्मा अपने को ही नहीं जानती है, तो अपने बाप को कैसे जाने। शिव बाबा आकर हम सब बच्चों को देखते हैं कि किस स्थिति में बच्चे पहुंचे हुए हैं। कैसी स्थिति है कि बाप परम धाम से सामने आ गया तो भी बच्चे उसको पहचान नहीं सके। कितना संदेश बाबा ने बच्चों के द्वारा पहुंचाया, तो भी उस संदेश को समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें अपना पिता ये मैसेज भेज रहा है, वो आ गया है इस धरती पर, वो हमें पढ़ा रहा है। बाबा कहते बच्ची आत्माएं बिल्कुल नहीं जानती है। अब कोटों में कोई है जिन्होंने इस बात को समझा है। अब उन बच्चों को बाबा ये बातें समझा रहे हैं कि बच्चे कैसे ये 84 जन्मों का खेल चल रहा है। इसमें ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म
और कम से कम 1-2 जन्म भी है, तो सभी 84 जन्म लेने वाले नहीं है। तो बाबा ये समझा के बच्चों को कह रहे कि बच्चे, आत्मा पुनर्जन्म लेती है तो जरूर है उसके जितने जन्म होंगे, जितना समय होगा इसका सृष्टि का पार्ट का, उस हिसाब से उसके पुनर्जन्म भी होंगे। इसका ज्यादा पार्ट है तो ज्यादा पुनर्जन्म, और कम समय का पार्ट है तो कम पुनर्जन्म होंगे। तो किसी का तो बहुत मच्छर सदृश जन्म है, आए थोड़े समय के लिए जिए और चले गए, और किसी का तो 84 जन्मों का पूरा पार्ट है। तो ये वंडरफुल ड्रामा बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि बाप है आत्माओं का बाप, जो आत्माओं को समझाता है। कृष्ण तो आत्माओं का बाप नहीं है, कृष्ण तो निराकार तो नहीं कहेंगे, साकार में ही उनको पहचाना जाता है। आत्मा तो सबकी है, हर एक आत्मा में पार्ट तो नूंदा हुआ है। ये बातें तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, जो समझा सकते हैं। हर आत्मा में नूंदा हुआ पार्ट है। लेकिन बाबा कहते ये बात समझेंगे भी नंबरवार, समझाएंगे भी नंबरवार। जैसे कोई फिल्म की रोल खुलती जाती है तो आगे क्या होता है वो दिखाई देता है। ऐसे हर आत्मा का पार्ट भी अपने अंदर नूंदा हुआ है। लेकिन बाबा कहते बच्चे ये बात समझना भी इतना आसान नहीं है। साक्षी होकर देखना है कि आत्मा के अंदर अभी नूंदा हुआ जो पार्ट है, आगे का भी कौन सा प्ले हो रहा है। हम अपने पार्ट को भी साक्षी होकर के देख सकते हैं, और ये भी वंडर अनुभव कर सकते हैं। संगम युग में हम सब बाबा के बच्चों का विशेष पार्ट है। और इस पार्ट को देखने का आनंद लेना है कि रोज बाबा के साथ ये नया जीवन बिताने का जो पार्ट है, आज जो दिन बीता उससे मेरा कल का दिन इससे और बढ़िया होगा। तो अपना वो जो रोल है वो बहुत बढ़िया है इस संगम के पार्ट का, उसको हमें बहुत साक्षी होकर देख के आनंद लेना है कि नूंदा तो है ही पार्ट, लेकिन कौन सा नूंदा हुआ पार्ट है वो नहीं पता है। तो इसलिए बाबा कहते रोज इतना अच्छा पुरुषार्थ करो, तो ये सोचो कि कल का दिन मेरा आज के पुरुषार्थ से अधिक अच्छा हो जाए। जिसके लिए बाबा कहते चार्ट रखो और देखो, कल कितना मैंने बाबा को याद किया, कल कितनी मैंने धारणाएं की, कल कितनी बातों के मैं आत्मा स्वरूप बन करके पार्ट प्ले कर सके। नॉलेज बुद्धि में वो अलग चीज होती है, लेकिन स्वरूप बन करके हमने पार्ट प्ले किया हो तो उसका वो ड्रामा का पार्ट जो है वो बड़ा सुंदर होगा। और वो पार्ट अभी नूंद भी करना है और नूंदा हुआ देखना भी है। ये ड्रामा की ये सीन चल रही है, ड्रामा में डबल सीन है अभी। ड्रामा का पार्ट शूट करना भी है और शूटिंग हुआ देखना भी है। तो हर आत्मा में पार्ट तो नूंदा हुआ है। ये बातें तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, जो समझा सकते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं ने 84 जन्म कैसे लिए हैं। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा नहीं, बाप ने समझाया हम आत्मा पहले सो देवता बनते हैं। अभी पते तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान पावन बनना है। आत्मा सो परमात्मा नहीं, लेकिन हम आत्मा सो देवता बनते हैं। बाबा के लिए ये इस प्रकार से क्रम है, अब वो क्रम उन्होंने बिगाड़ दिया है। आत्मा सो परमात्मा कह दिया, तो परमात्मा से मिलने की तो कोई अनुभूति नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाबा कहते बच्चे आत्मा पहले देवता बनती है। तो ये तमो प्रधान से सतो प्रधान पावन स्थिति जो होती है वो उसकी देवता इस स्वरूप में होती है। बाप आते हैं तब है जब सृष्टि पुरानी होती है। बाप आकर पुराने को नया बनाते हैं, नई सृष्टि स्थापन करते हैं।
नई दुनिया में है ये आदि सनातन देवी देवता धर्म। उन्हों के लिए कहेंगे पहले कलयुग शूद्र धर्म वाले थे, अब प्रजापिता ब्रह्मा के मुख्य वंशावली बन ब्राह्मण बने हो। कैसे ब्राह्मण बनते हैं? अब बाबा के ये भी तुम बच्चे जानते हो। तो अनेकों को ऐसा ब्राह्मण बनाना है कि ब्रह्मा के मुख द्वारा जो शिव बाबा ने ज्ञान उच्चारण किया है, वही ज्ञान जिन आत्माओं को देंगे, बाबा कहते वो आत्मा का नया जन्म जो है इस ईश्वरी ज्ञान के आधार से होता है। और ब्रह्मा मुख से दिया हुआ ज्ञान उनको मिला, इसलिए वो हो गए ब्राह्मण। ब्राह्मण कुल में आते हो, ब्राह्मण कुल की डिनाइस्टी नहीं होती है। ये भी बहुत बड़ी बात बाबा ने समझाई है कि ये ब्राह्मण कुल है, ब्राह्मण डिनाइस्टी नहीं है। तो कुल में तो एक वंशावली होती है, एक फैमिली होती है, और इस सब फैमिली में तो बहुत छोटी सी फैमिली है कि शिव बाबा हमारा माता पिता है और हम उसके बच्चे हैं। ब्राह्मण कुल में इतनी ही फैमिली है। अब ये कुल बहुत छोटा है। ये कुल आदि का है, आरंभ हो रहा है सृष्टि का, तो सृष्टि के आरंभ में तो इतने ही होंगे, माता पिता और बच्चे, और कोई संबंध इस कुल में नहीं है। दादा परदादा ये सब इस कुल के संबंध नहीं है। ये शुरुआत का आरंभ का समय है। तो बाबा कह रही ये तुम ब्राह्मण कुल में आते हो, तो इसमें डिनाइस्टी नहीं है। इसमें कोई राजघराना नहीं चल रहा है, ये एक फैमिली के रूप में है। ब्राह्मण कुल कोई राजा ही नहीं करते हैं। शिव बाबा ने ब्राह्मण जीवन जीने का बहुत सुंदर तरीका बताया कि बच्चे ये तो एक फैमिली है, ईश्वरी कुल है, ईश्वर और बच्चे उसके साथ में बैठे हुए हैं, कोई किस पर राजा ही नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे भाई और बहन आपस में एक दूसरे के स्नेह में चलते हैं, सहयोग देते हैं और माता पिता के साथ कनेक्शन रखते हैं, वैसे ही बाबा कहते हैं ये ब्राह्मण कुल है, इसमें कोई राजा नहीं है। लेकिन सबको बाबा ने स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए समझ दे दी है, बाकी किसी पर राजा ही नहीं करनी है। बाबा कहते अभी राजा ही करोगे तो भविष्य में दास दासी बनना पड़ेगा। इसलिए अभी हम कोई राजा किसी के नहीं बनते हैं, लेकिन एक दूसरे के सेवाधारी बन सकते हैं, सेवा का सहयोग दे सकते, आवश्यकता के अनुसार स्थूल या सूक्ष्म जो भी हम सेवाएं कर रहे हैं, जिसके अंदर बाबा का रूहानी प्यार भरा हुआ हो, तो वो सेवाधारी का पार्ट अब इस समय पर हम सबका चल रहा है, क्योंकि शिव बाबा भी सेवाधारी बना है, तो उसके बच्चे भी अभी सेवाधारी का ही पार्ट प्ले करेंगे, न कि राजाई का पार्ट है। इस समय भारत में न ब्राह्मण कुल राजाई करते हैं, न क्षुद्र कुल राजाई करते हैं, दोनों को राजाई नहीं है। लौकिक दुनिया में भी अभी राजाई नहीं है, वहां भी प्रजा का प्रजा परिराज्य चल रहा है। तुम स्टूडेंट पढ़ते हो, बाप तुमको समझाते हैं ये 84 जन्मों का चक्र कैसे फिरता है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, और फिर होता है संगम युग। इस संगम युग जैसी महिमा और कोई युग की नहीं है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। दिन भर में ये अभ्यास भी कर सकते हैं कि हम पुरुषोत्तम संगम युग वाले ब्राह्मण बच्चों की और समय की ये महिमा क्या है। समय का भी बहुत बड़ा योगदान है इस समय पर कि ये एक्स्ट्रा समय बाबा ने हमें दिया हुआ है। हमारी कलयुग की जीवन तो समाप्त हुई, लेकिन ये एक्स्ट्रा जो समय मिला है बाबा ने दिया हुआ, नया जन्म जो है, वो नया जन्म इस पुरुषोत्तम संगम युग का है। तो जितनी बाबा की महिमा, उतनी इस समय की भी महिमा होगी, और उतने इस समय में जो पार्ट प्ले करने वाले बच्चे हैं, वो भी इतने ही महिमा लायक बन जाते हैं।
अगर इस स्मृति में चल रहे हैं कि हम बाबा के बच्चे हैं और बाबा की ये महिमा है और हमें इस समय पर इसी रीति से चलना है। अगर वो शांति का सागर है, तो पुरुषोत्तम संगम में हमें शांति का स्वधर्म धारण करके चलना है। तो जैसा समय है, वैसा अगर हमारा पाठ होता है, तो बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। समय के विरुद्ध पार्ट प्ले करेंगे तो कलयुग में चले जाएंगे। संगम है परमात्म गुणों का अनुभव करने का। तो इसी गुणों के अनुभव करने में अगर हम संगम योग बिताते हैं, तो हर दिन हमारा एक से बढ़कर एक होगा, बहुत ऊंचा और श्रेष्ठ होगा। सतयुग से त्रेता में आते हैं, फिर बाबा कहते हैं कि आगे तुम सतयुग में जाओगे, फिर वहां से त्रेता में आते हैं, फिर 2 कला कम होती है। तो उनकी महिमा क्या करेंगे? गिरने की महिमा थोड़ी होती है। कोई गिरता है तो उसकी महिमा थोड़ी करते हैं। कोई साहूकार से गरीब हो जाएगा, उसकी महिमा थोड़ी करेंगे। और भी कहेंगे कि देखो ये तो कितना कमजोर रहा। इसने जरूर कुछ ऐसा व्यवहार रखा होगा, कोई ऐसी इसने अलबेलापन रखा होगा जिससे ये साहूकार गरीब हो गया। लेकिन गरीब अगर साहूकार बन जाता है तो उसकी महिमा होती है कि ये बहुत मेहनत था। इसने बहुत कष्ट सहन किए हैं, तो उसकी महिमा होती है। अब ऐसे ही बाबा कहते कि तुम बच्चे ऊंचे उठते हो ना, तो तुम्हारी महिमा होती है संगम युग पर। ये हमारी चढ़ती कला है, लेकिन बाद में जब उतरती कला शुरू हो जाती है, तो उसकी बाबा कहते कोई महिमा नहीं हो सकती है। कलयुग को कहा जाता है पुरानी दुनिया। अब नई दुनिया स्थापन होती है, जहाँ देवी देवताओं का राज्य होता है। वह पुरुषोत्तम थे, फिर कला कम होते होते कनिष्ठ क्षुद्र बुद्धि बन जाते हैं। सारा सीन जैसे एक पिक्चर के रूप में बाबा हम बच्चों के सामने ला रहे हैं। कि कैसे हम बच्चे अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं और इस पुरुषार्थ के द्वारा हम सत्युग में कैसे जाते हैं। वाया परमधाम मौके तो जाना ही है, लेकिन फिर वो सीन बाबा सामने ला रहे हैं कि कैसे आप धीरे धीरे पार्ट प्ले करते करते स्टेप बाय स्टेप नीचे उतरते जाते हैं। फिर कहाँ पहुंच गए अभी? सीढ़ी उतरते उतरते एकदम नीचे उतरे हैं। जैसे लास्ट स्टेप पर पहुंच गए हैं और वहां फिर हमको बाबा मिले हैं। तो बाबा कहते बच्चे तुम अपने आप का ये पिक्चर देखो, सामने रखो कि कैसा हमारा ये पूरा चक्र घुमा हुआ है और अभी बाबा मिला है और बाबा हमें संगमयुग की ओर ले चल रहा है कि हमारे लिए अभी सब कुछ बदल गया है। दशा दिशा बदल गई, दशा बदल गई। हमारा दृष्टिकोण बदल गया जीने का, तो हमारी दिशा बदल गई। तो दिशा बदल गई तो दशा भी बदल जाती है। तो इसलिए बाबा हमें कह रहा है कि देखो जब बाबा मिला तुमको, तो तुम्हें गाइड करने लगा कि बच्चे तुम्हें ऐसा नहीं ऐसा सोचना है, तुम ये नहीं हो तुम ये हो। जैसे जैसे बाबा ने हमें स्मृतियां दिलाते गए, वैसे हमको हमारा रास्ता जो है वो बदलता गया और हम ऐसे रास्ते पर आकर पहुंच गए कि अभी हमारे पास सामने मंजिल नजर आती है। रास्ता आड़ा टेढ़ा नहीं, आड़े टेढ़े रास्ते पर मंजिल नजर नहीं आती है। टर्न होता है तो मंजिल नजर नहीं आएगी, लेकिन रास्ता बहुत सरल है और सीधा है। और इस सीधे रास्ते पर हम अपनी मंजिल को देख रहे हैं कि बस मेरी मंजिल है, मेरा अपना संपूर्ण स्वरूप। जो बाबा ने दिखा दिया कि तुम बच्चे ऐसे देवता थे, लक्ष्मी नारायण जैसे थे, तो ये हमारी मंजिल भी हमारे सामने एकदम क्लियर है। तो रास्ता सीधा है, सरल है। इस रास्ते पर बाबा ने हमको अपनी अंगुली पकड़वा करके हमको चलना सिखाया। पहले तो बाबा ने हमारी अंगुली पकड़ी, इस रास्ते पर चलाया, तब बड़ा आसान लगा। फिर बाबा ने छोड़ दिया कि बच्चे अभी आप अपने आप चलना शुरू करो। हाँ, तो थोड़ा सा मेहनत का पता चला कि अच्छा अभी तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है।
पहले तो इतनी मेहनत नहीं लगी क्योंकि बाबा का हाथ में हाथ था। और बाबा अभी कह रहा है कि अभी तुम अपने आप चलना सीखो। तो अपने आप चलने के अंदर जो एनर्जी लगती है, वो अनुभव होने लगी कि अभी कोई शक्ति की ज़रूरत है और वो शक्ति कैसी मिलेगी? तो वो बाबा ने भी सिखाया कि बच्चे इसके लिए तुमको अब मुझे याद करना पड़ेगा। आप मुझे याद करते रहोगे, तो आपको जीवन भर चलने के लिए मैं तुम्हें ऐसा ही अनुभव कराता रहूँगा कि जैसे कि तुम्हारा हाथ बाबा के हाथ में है और तुम मंजिल पर ऐसे आराम से पहुँच जाएगी। तो ये बहुत सुंदर यात्रा बाबा की हमारे साथ और हमारी बाबा के साथ चल रही है। तो बाबा के तेज को अनुभव करो। तो जहाँ देवी देवताओं का राज होता है, वो पुरुषोत्तम थे, फिर कला कम होते होते कनिष्ठ क्षुद्र बुद्धि बन जाते, उनको फत्तर बुद्धि भी कहा जाता है। तो फत्तर बुद्धि बन जाते, जो जिनकी पूजा करते, उनके जीवन कहानी को भी नहीं जानते हैं। बच्चे बाप का जीवन न जाने तो वर्षा कैसे मिले? अभी तुम बच्चे बाप के जीवन को जानते हो, उनसे तुमको वर्षा मिल रहा है। बेहद के बाप को याद करते हो, तो माता पिता हम बालक तेरे कहते हो जरूर, बाप आया होगा तब तो सुख घनेरे दिए होंगे। बाप कहते मैं आया हूँ। कितना अच्छा मैसेज हमारे लिए है कि बाबा कहते हाँ बच्चे मैं आया हूँ, क्योंकि बच्चे कई तो अपनी बुद्धि अच्छी दिव्य बुद्धि को यूज करते हैं, तो अनुभव करते हैं कि भगवान सुख देने वाला है, तो जरूर कभी तो आया होगा। तो बाबा कहते हैं हाँ मैं आया हूँ अभी तुम बच्चों के लिए, अर्थात सुख तुम बच्चों को देता हूँ। बच्चों की बुद्धि में ये नॉलेज अच्छी रीति रहनी चाहिए, इसलिए तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम जानते हो हम सो देवता बनते हैं। अब क्षुद्र से ब्राह्मण बने, कलयुगी ब्राह्मण भी है, तो ब्राह्मण भी है तो सही ना। वो ब्राह्मण लोग जानते नहीं कि हमारा धर्म अथवा कुल कब स्थापन हुआ, क्योंकि वो है ही कलयुगी। तुम अभी डायरेक्ट प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो और सबसे उच्च कोटि के हो। बाप बेट तुम्हारी पढ़ाई की सर्विस, संभालने की सर्विस और श्रृंगारने की सर्विस करते हैं। शिव बाबा ऑन ड्यूटी पर है। बाबा कहते मेरी इस समय पर सेवा चल रही है। और कौन सी सेवा है? तो बाबा बच्चों को आकर के परम धाम से पढ़ाने की सेवा में है। फिर दूसरा बच्चों की संभाल करते हैं। संभाल माया से करनी पड़ती है, जैसे बच्चों को भी बुराइयों से सेफ रखना माँ बाप की सेवा होती है। उनको अंदर से अगर कोई अवगुण मर्ज हो जाता है, तो उनको उसकी समझ देनी है कि ये बुरा है, ये अच्छा है, क्योंकि वो तो बेसमझ होते हैं। तो ये सारा दिन संभालने की भी सर्विस बाबा करता है। फिर बाबा कह रहा मैं श्रृंगार भी कराता हूँ तुम्हारा। तो दिव्य गुणों का श्रृंगार बाबा बच्चों का कराता है। तुम भी हो अनगॉडली सर्विस ओनली। बाबा कह रहे अभी मेरे साथ में तुम्हारा भी अभी यही काम है। तुम भी मेरे साथ अनगॉडली सर्विस पर हो ओनली। बाबा कह रहे हैं दूसरे कोई भी काम नहीं करने हैं, सिर्फ गॉडली सर्विस करनी है। तो गॉडली सर्विस में क्या करना है? तो जो बाबा कर रहा है वही करना है। बाबा पढ़ा रहे हैं, बाबा कहते तुम बच्चे भी पढ़ाई पढ़ो, फिर ये पढ़ाने का सेवा करो। जैसे बाबा तुम्हारी संभाल कर रहा है ज्ञान से गुणों से, वैसे तुम भी आत्माओं की ऐसी संभाल करो। जैसे घर में बड़े भाई बहन होते, तो छोटों की संभाल करते हैं। माँ बाप बड़े को सिखाते, फिर बड़े छोटे भाई बहनों को सिखाते हैं। तो बाबा कहते बच्चे ऐसे तुम भी बाप समान बन जाओ और फिर अनेक आत्माओं का श्रृंगार भी कराओ।
बाकी दूसरे जो काम है कलयुग में जो करते थे, वो काम अभी नहीं करते हैं। बाबा कहते अभी वो परपंच, वो गृहस्थी के संस्कार, वो तेरे मेरे के संस्कार, मैं के धुन, वो सब खत्म करनी। वो जीवन ही हमारी समाप्त हो गई है। अब इसलिए बाबा कहते हैं ऑन गॉडली सर्विस ओनली। गॉड फादर भी कहते हैं हम आए हैं अब बच्चों की सर्विस में, बच्चों को सुख का रास्ता बताना है। बाप कहते अब घर चलो। मनुष्य भक्ति भी करते हैं मुक्ति के लिए, जरूर जीवन में बंधन है, बाप आकर इन दुखों से छुड़ाते हैं। तुम बच्चे जानते हो त्राही त्राही करेंगे। कैसा समय आने वाला है, आत्माओं का अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकता करने में बहुत त्राही त्राही होंगी। इसलिए अभी बाबा कह रहा बच्चे मैं आकर तुम्हारे जीवन के बंधनों से तुमको मुक्त करता हूँ। तो ये जो जीवन कर्म के बंधनों में बंध गई है, जिसके कारण जन्म मरण का चक्र भी चलता रहता है, अब इसलिए बाबा कह रहे कि इनसे सबसे छुड़ाने के लिए मैं आया हूँ। तो ऐसी बाबा की याद हमारे दिल में हो कि जो भी हम इस चक्र में वापस न बंधे। इसलिए ऑन गॉडली सर्विस पर हमें रहना है, तो और कोई बंधन बनेंगे नहीं। बस लक्ष्य पक्का रखना है कि मुझे यही कार्य करना है, इसके अलावा दूसरे कार्य नहीं करना है। जैसे बाबा कहते हैं झरमुई झगमुई करते हो, परचिंतन निंदा करते हो, ये सब कलयुग के धंधे हैं। और ये धंधे यहाँ संगम पर करेंगे तो संगम के लिए टाइम ही बहुत थोड़ा है, ईश्वरी मिलन के लिए समय बहुत कम है। तो ये मिलन का समय सब उसी में चला जाएगा। और बाबा से मिलने का मौका मिलने के बाद भी नहीं मिले तो उसकी भी बहुत त्राही त्राही होंगी। जैसे साकार से बाबा अव्यक्त हुए, तब बहुतों ने ये दुख का अनुभव किया। कि हम किसी कारण से बाबा के पास नहीं गए, ऐसा कोई ठोस कारण भी कईयों के जीवन में नहीं था, लेकिन बस कभी जाएंगे कभी जाएंगे। लेकिन ये पता नहीं था कि ऐसा भी समय आ जाएगा। अब ये ऐसे ही जो कभी पुरुषार्थ कर लेंगे सोचते हैं, लेकिन बाबा कहते समय थोड़ी रुकने वाला है, ये संगम का समय है तुम्हारा पुरुषार्थ के लिए। तो इस समय बाबा कहते पुरुषार्थ करके अपने आप को दुखों से छुड़ाओ, नहीं तो फिर त्राही त्राही करनी पड़ेगी। हाकार के बाद फिर जय जयकार होती है। अभी अब तुम्हारी बुद्धि में है कितनी हाय हाय करेंगे जब नेचुरल कैलेमिटीज आदि होंगी। यूरोपवासी यादव भी है, बाप ने समझाया। यूरोप वासियों को यादव कहा जाता है। दिखाते पेट से मुसल निकले, फिर श्राप दिया। अब श्राप आदि की तो बात ही नहीं है, ये तो ड्रामा है। बाप वर्षा देते हैं, रावण श्राप देते हैं। ये एक खेल बना हुआ है। बाकी श्राप देने वाले तो दूसरे मनुष्य होते हैं, उस श्राप को उतारने वाले भी होते हैं। गुरु गोसाई आदि से भी मनुष्य लोग डरते हैं कि कोई श्राप न दे। वास्तव में ज्ञान मार्ग में श्राप कोई दे न सके। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में श्राप की कोई बात नहीं है। जो रिद्धि सिद्धि आदि सीखते हैं वो श्राप देते हैं, लोगों को बहुत दुखी कर देते हैं, पैसे भी बहुत कमाते हैं। भक्त लोग ये काम नहीं करते हैं। बाबा क्वालिटी बता रहे हैं कि जो भक्त हैं वो कभी भी किसी को श्राप नहीं देंगे। क्योंकि उनका दिल में कभी भी ऐसा किसी को दुख देने की भावना नहीं होती है। अगर संतों की बातें सुनते, महात्माओं की बातें सुनते हैं, तो उनके अंदर कितनी सारी विशेषताएं थी। चाहे कितनों ने भी उनको कष्ट दिया, लेकिन उन्होंने उस कष्ट का उत्तर श्राप के रूप में नहीं दिया, सहन करके भी उनको ईश्वर तक पहुंचाया। तो भक्त बाबा कहते ऐसे नहीं होते हैं, या भगवान उनके लिए ऐसा कोई श्राप देता नहीं है। न बाबा करे जो भक्त हैं, कोई बाबा करे तुम्हें मार्ग बताने वाले बने हैं,
उससे डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि उनके मन में ऐसी कोई दुर्भावना नहीं है। अब ये दुर्भावना वालों की परिचय बाबा दे रहे हैं कि रिद्धि सिद्धि के प्राप्त की हुई आत्माएं अगर उनके मन के विरुद्ध कोई काम करेगा तो फिर वो श्राप दे देते हैं। लेकिन बाबा कहते बाप तो कभी तुम्हें ऐसी बातों में लेके नहीं जाता है और न बच्चों को श्राप दिलाता है, और बच्चों की सदा बाबा हमारी सेफ्टी रखता है। तो इसलिए ये डर अभी बाबा के बच्चों में नहीं होना चाहिए। बाबा ने ये भी समझाया, संगम के साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो, त्रिमूर्ति अक्षर भी जरूर लिखना है, और प्रजापिता अक्षर भी जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मा नाम भी बहुतों के हैं। प्रजापिता अक्षर लिखेंगे तो समझेंगे साकार में प्रजापिता ठहरा, से ब्रह्मा लिखने से सूक्ष्म वतन वाला समझ लेते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान के देते, प्रजापिता कहेंगे तो समझा सकते हो, प्रजापिता तो यहाँ है। सूक्ष्म वतन में कैसे हो सकता है? ब्राह्मणों की माला पिछाड़ी में बनती है। हम सो ब्राह्मण दैवी गुण धारण कर देवता बनते हैं, फिर सीढ़ी उतरनी है, नहीं तो 84 जन्म कैसे लेंगे? 84 जन्मों के हिसाब से ये निकल सकते हैं। तुम्हारा आधा समय पूरा होता है, तब दूसरे धर्म वाले ऐड होते हैं। माला बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, बड़ी संभाल से मोतियों को टेबल पर रखा जाता है, ये कहाँ हिले नहीं, फिर सुई से डाला जाता है, कहाँ ठीक न बने तो फिर माला तोड़नी पड़ती है। ये तो बहुत बड़ी माला है। तुम बच्चे जानते हो, हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए। बाबा ने समझाया है कि स्लोगन बनाओ, हम क्षुद्र सो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता कैसे बनते हैं, आकर के समझो। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनोगे, स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। ऐसे स्लोगन बनाकर बच्चों को सिखलाना चाहिए। बाबा युक्तियां तो बहुत बतलाते हैं, वास्तव में वैल्यू तुम्हारी है, तुमको हीरो हीरोइन का पार्ट मिलता है। हीरे जैसा तुम बनते हो, फिर 84 का चक्र लगाए कौड़ी मिसल बनते हैं। कैसा खेल हीर बाबा के पीछे चला है। पहले बाबा ने अलग तरीके से समझाया, अभी बाबा समझा रहा है कि हीरे जैसा तुम्हारा जीवन फिर कौड़ी जैसा कैसे बन जाता है। अब जबकि हीरे जैसा जन्म मिला है, तो कौड़ियों के पिछाड़ी क्यों पड़ते हो? ऐसे भी नहीं कोई घर बार छोड़ना है। बाबा तो कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो, और सृष्टि चक्र की नॉलेज को धारण जानकर दैवी गुण भी धारण करो, तो तुम हीरे जैसा बन जाएंगे। बरोबर भारत 5-4 वर्ष पहले हीरे जैसा था। यह है एम ऑब्जेक्ट। इस चित्र को बहुत महत्व देना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र बाबा कहते इसका बहुत महत्व बच्चों को होना चाहिए। तुम बच्चों को बहुत सर्विस करनी है। प्रदर्शनी म्यूजियम में विहंग मार्ग की सर्विस भी कर तुम प्रजा कैसे बनाएंगे? बल इस ज्ञान को सुनते भी हैं, परंतु उच्च पद कोई विरले पाते हैं। उनके लिए ही कहा जाता है फोटो में कोई स्कॉलरशिप भी कोई लेते हैं ना, 40-50 बच्चे स्कूल में होते हैं, उनमें से कोई एक स्कॉलरशिप लेता है। कोई थोड़ा प्लस में आ जाता है तो उनको भी दे देते हैं। ये भी ऐसे है, प्लस में बहुत है। 8 दाने हैं, सो भी नंबरवार है। 8 दाने में भी बाबा कह रहे उसमें भी नंबरवार है। वो पहले पहले राजगद्दी पर बैठे, फिर कला कम होती जाएंगी। लक्ष्मी नारायण का चित्र है नंबर 1, उनकी भी डिनाइस्टी चलती है, परंतु चित्र लक्ष्मी नारायण का ही दिया हुआ है। यहाँ तुम जानते हो चित्र तो बदलते जाते हैं। चित्र देने से क्या फायदा? नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को
रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। कल्प पहले भी बाप ने समझाया था, ऐसे नहीं। कृष्ण ने गोप गोपियों को सुनाया। कृष्ण के गोप गोपियां होते नहीं, न उनको ज्ञान सिखाया जाता है। वो तो है सत्युग का प्रिंस। वहां कैसे राजयोग सिखाएंगे, वहां पतित को पावन बनाएंगे। अब तुम बाप को याद करो, बाप फिर टीचर भी है। टीचर को स्टूडेंट कभी भूल न सके। शिव बाबा कहते अपने स्टूडेंट लाइफ याद रखो तो टीचर याद रहेगा, और टीचर ने जो पढ़ाया वो याद रहेगा। बाप को बच्चे भूल न सके, गुरु को भी भूल न सके। लौकिक जीवन में तो नहीं भूलते हैं, लेकिन यहाँ पर भूल जाते हैं। बाबा कहते न टीचर को भूलते, न बाप को भूलते, न कोई गुरु को भूलता है। लेकिन माया ऐसी जबरदस्त है कि इस समय ईश्वर ही हमारा माता पिता भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, तो उससे हमको दूर कर देती है। इन बाबा कहता बच्चे ये देखो कि मैं बाबा क्यों भूल जाता है, किस कारण बाबा की याद हमारी बुद्धि से निकल गई। बाप तो जन्म से ही होता है। टीचर 5 वर्ष के बाद मिलता है, फिर गुरु वानप्रस्थ में मिलता है। जन्म से गुरु करने का तो कोई फायदा नहीं है। गुरु की गोद लेकर भी दूसरे दिन मर जाते हैं। फिर गुरु क्या करते हैं, कहते भी हैं सदगुरु बेगर गति नहीं। सदगुरु को छोड़ वो फिर गुरु कह देते हैं। गुरु तो ढेर है। बाबा कहते बच्चे तुम्हें कोई देधारी गुरु आदि करने की दरकार नहीं है। बाबा अभी डायरेक्ट आ गया ना बच्चों के पास, तो अब बाबा कहते अभी तुम्हें कोई दरकार नहीं है। ज्ञान मार्ग में भी कोई किसी का गुरु नहीं बनता है, कोई किसी का टीचर नहीं बनता है, लेकिन बाबा ही हमारा गुरु है, बाबा ही हमारा टीचर है। तो उसी टीचर से हमको पढ़ना है, उसी गुरु के पास आना है, उसी गुरु के श्रीमत पर हमको चलना है। बाकी बाबा स्पष्ट कह रहे कि कोई भी देहधारी तुम्हारे लिए गुरु की रूप में नहीं है। गुरु एक ही है जिसको सदगुरु के रूप में याद करते हैं। तुम्हें किसी से भी कुछ मांगना नहीं है। बड़ी रॉयल्टी बाबा हमें सिखाता है कि किसके बच्चे हो। तुम ऊंचे उच्च बाप के बच्चे हो ना। इतना ऊंचा गुणवान बाप हमारे अंदर गुणों का भंडार भर देता है। और गुण तो यही है कि किसी से मांगना नहीं। वही गुणों की पहचान है। बाबा कहते अंदर में आत्मा ऐसी संतुष्ट हो जाए कि जो आत्मा को चाहिए वो तो मिल गया ना। बाकी तो भले सूखी रोटी भी खा लो, लेकिन उसके याद में खा लो तो वो भी बड़ी मीठी लगती है। बाकी बाबा कहते कोई तुम्हें मांगने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा को जो चाहिए था वो तो परमात्मा से मिल गया है। अब उस मिलन की मस्ती में अपने आप को रखना है। बाकी मांगने की इच्छा उत्पन्न करेंगे तो मांगने की लिस्ट तो बहुत लंबी रहती है। कहा जाता है मांगने से मरना भला। सबको चिंता रहती हम कैसे अपने पैसे ट्रांसफर करें दूसरे जन्म के लिए। बाबा कहते सभी को चिंता होती है। तो सब आत्माएं जब इस ज्ञान को भी समझती, भक्ति में भी अपना हिस्सा वो अगले जन्म के लिए जमा करवाते थे। कोई 10%, कोई 2%, जिसको जितना करना हो भक्ति में भी ईश्वर अर्थात दान पुण्य करेंगे, क्योंकि मालूम है उसके आधार से दूसरे जन्म में मिलेगा। तो भगवान का तो बहुत थोड़ा सा ही हिस्सा रखते थे, लेकिन अभी तो शिव बाबा हमको पूरा अपना वारिस बना रहा है। और बाबा ने भी कहा कि बच्चे बाप को भी तुम अपना वारिस बना दो। तो वारिस बनाना माना जो कुछ भी हमारे पास वो भी सब कुछ उसी का ही है, और उसी के श्रीमत के अनुसार हमको उसको सफल करना है। यूज करना भी है तो उसी के श्रीमत के अनुसार। तो बाबा कह रहे यहाँ तुम्हारा कैसे नई दुनिया के लिए ट्रांसफर होता है ये तुम बच्चे जानते हो। तो जो जानता है वो अपने आप ईश्वर अर्थ अपना सफल करेगा।
तो दूसरे जन्म के लिए इस जन्म में कर रहे हैं, दूसरे जन्म में पा रहे हैं, वह ईश्वरार्थ दान पुण्य करते तो उसका रिटर्न इसी पुरानी सृष्टि में अल्पकाल के लिए मिलता है। बाबा कह रहे पिछले जन्म में जो बोया था वही जन्म में मिल रहा है। तो जो जो दिया होगा वो प्राप्त हो रहा है। अभी यहाँ तुम्हारा ट्रांसफर होता है नई दुनिया में। शिव बाबा जब डायरेक्ट आते हैं और हम बच्चों को श्रीमत देते हैं और विश्व कल्याण के कार्य में जो हमारा समय संकल्प श्वास तन मन धन जो सफल कर रहे हैं, बाबा कहते उसको रिटर्न में नई दुनिया में 21 जन्मों के लिए तुमको दे देता हूँ। तन मन धन प्रभु के आगे अर्पण करना है, सो तो जब आए तब अर्पण करेंगे ना। बाबा कह रहे जब प्रभु के पास आए तो अर्पण करेंगे, प्रभु को ही जानते नहीं तो गुरु को पकड़ लेते हैं, धन आदि गुरु के आगे अर्पण कर देते हैं। वारिस नहीं होता है तो सब गुरु को दे देते हैं। आजकल कायदे अनुसार ईश्वर अर्थ भी कोई देते नहीं है। इतनी तमो प्रधान बुद्धि हो गई है कि अब ईश्वर अर्थ भी वो देने के लिए बुद्धि नहीं चलती है। अब भले बाबा के भी कई बच्चे बने हैं, लेकिन अभी भी बाबा को पूरा पहचाना नहीं है। तो अभी भी उनका टाइम गुरु आदि के पीछे जा ही रहा है। बाबा कहते बच्चे तुमको बाबा जो दे रहा है और गुरु जो देगा उसमें बहुत अंतर है। बाबा तुम्हें अनेक गुणा करके दे रहा है, पदम गुणा करके दे रहा है और अनेक जन्मों के लिए दे रहा है। वहां तो एक जन्म की भी अभी गारंटी की बात नहीं रही, क्योंकि वो सफल हो रहा है नहीं हो रहा वो भी कहाँ पता चल रहा है। खुद ही वो पतित बन जाते, पतित कर्म करते हैं, तो कहाँ हमारा धन का रिटर्न हमको मिलेगा। कोई अच्छे कर्मों में लगे ये भी तो कोई गारंटी नहीं है। तो इतनी आत्माएं तमो प्रधान बन गई है, इसलिए अभी जो ईश्वर को पहचानेगा वही कायदेशीर अपना सफल करेगा। बाप समझाते हैं मैं गरीब निवाज हूँ, इसलिए मैं आता ही हूँ भारत में, तुमको आकर विश्व का मालिक बनाता हूँ। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कितना फर्क है वो जानते कुछ भी नहीं, सिर्फ कह देते हम ईश्वर अर्पण करते हैं। है सब बेसमझे, तुम बच्चों को अब समझ मिलती है तो तुम बेसमझ से समझदार बने हो। बुद्धि में ज्ञान है, बाप तो कमाल करते हैं। जरूर बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ही मिलना चाहिए। बाप से तुम वर्षा लेते हो सिर्फ दादा द्वारा, दादा भी उनसे वर्षा ले रहे, वर्षा देने वाला एक है, उनको ही याद करना है। बाप कहते बच्चे मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ, इनमें प्रवेश कर इनको भी पावन बनाता हूँ। जो फिर ये फरिश्ता बन जाते हैं, बैच पर तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। तुम्हारा ये सब है अर्थ सहित बैचेस। ये तो जीदान देने वाला चित्र है, इनकी वैल्यू का किसको भी पता नहीं है। और बाबा को हमेशा बड़ी चीज पसंद आती है जो कोई दूर से पढ़ सके। बाबा कहते हैं, चित्र आदि बनाओ, ऐसी कोई भी चीज बनाओ तो बड़ी साइज की हो, ताकि देखने में आवे। अच्छा मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट से बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए डायरेक्ट अपना तन मन धन ईश्वर के आगे अर्पण करने में समझदार बनना है। बाबा के लिए समझदार बन जाओ अभी। अब सब समझाना था वो बाबा ने समझा दिया। कैसे हमारी जीवन हमें सफल करनी है वो विधाता ने विधि बता दी है। अगर इस विधि को कोई न समझे तो वो उसकी बात है, बाकी बाबा ने तो समझा दिया है कि कैसे विधिवत तुम्हें ईश्वर के कार्य में अभी सफल करना है। अपना सब कुछ 21 जन्मों के लिए
ट्रांसफर कर लेना है। दूसरी पॉइंट है, जैसे बाप पढ़ाने की, संभालने की और श्रृंगारने की सर्विस करते हैं, ऐसे बाप समान सर्विस करनी है। जीवन बंधन से निकाल सबको जीवन मुक्ति में ले जाना है। बाबा कहते बस अपने आप को जीवन बंधन से निकालो भी। बहुत सारे बंधनों में आत्मा बंधी हुई है। और वो बंधन अभी हमारे साथ संस्कारों के रूप में चल रहे हैं। जितने कड़े संस्कार है, जितने पुराने संस्कार है, वो सारा बंधन है। तो इन सब बंधनों से छूटना माना अपने दैवी संस्कार क्रिएट करना। अगर हमारे दैवी संस्कार बन गए, तो समझो कि हम जीवन बंधन से आत्मा छूट गई है। तो अपने सत्युग के कौन से संस्कार है वो देखना और अभी के संस्कारों को देखना। जैसे सत्युग के अंदर तो एक दूसरे को सुख ही देंगे ना। अगर यहाँ दुख देने का संस्कार है, माना संस्कार के बंधन में बंधे हुए हैं, पुराने कर्मों के खाते के बंधन में बंधे हुए और उससे नया बंधन और बना भी रहे हैं। लेकिन अभी संस्कार बन जाना चाहिए कि सदा हमको सुख देना है, सदा हमको खुशी बांटना है, सदा हमको एक दूसरे को ज्ञान बांटना है। तो ये नई दुनिया के लिए नए संस्कार हमें क्रिएट करने हैं। तो ये नए संस्कार बना ही हमारा बंधन छूट जाना है। तो वही सारा दिन हमें अभ्यास करना, चेक करना है कि सारा दिन में कौन से संस्कारों से हम चल रहे हैं। बाबा कहते कोई भी आत्मा के साथ आत्माओं का जो पार्ट है, अब वह हिसाब किताब वाला नहीं रहे, लेकिन एक दूसरे के प्रति रूहानी नहीं रहे और एक दूसरे को परमार्थ के लिए मदद करें। अब सहयोग इतना ही हमें एक दूसरे को देना है कि कोई परमार्थ कर रहा है तो उसके परमार्थ में उसको कोई रुकावट आती है, कोई बाधाएं आती है, कोई कष्ट महसूस हो रहा है, तो वहां उसको मदद करना और वो मदद भी देनी है श्रीमत के अनुसार। मनमत से मदद देंगे तो वो भी फलीभूत नहीं होंगी, लेकिन उसके लिए भी बाबा की क्या श्रीमत है, कैसे हम उसके परमार्थ में मदद करें, पुरुषार्थ में कैसे मदद करें। उसको इस ज्ञान मार्ग में चलना है और उसके पास कई कठिनाई आ रही है। उन कठिनाइयों को पार करने के लिए बाबा ने कौन कौन सी युक्तियां बताई हुई है, वो भी हमें बाबा की ही बताई हुई युक्तियों को ही शेयर करना है, अपने मनमत से नहीं। नहीं तो वो भी हमारे ऊपर बोझ चढ़ जाएगा, क्योंकि हमने कोई ऐसी मनमत वाली बात सुना दी और उस आत्मा का वो बंधन बढ़ गया, तो बोझ हमारे ऊपर होगा कि वो तो बन गई लेकिन हम भी बंध जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते ये बहुत सावधानी का समय है। आप जो भी बात किसी को शेयर करते हो वो देखो श्रीमत के अनुसार है तो शेयर करो, ताकि उस आत्मा को कोई प्रकार का कष्ट ना हो, तकलीफ ना हो, उस आत्मा का कोई ऐसा विकर्मों का खाता न बन जाए। वरदान है, सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाले महीन पुरुषार्थी हो। सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाले महीन पुरुषार्थी हो। जैसे लौकिक रीति से यदि इकोनॉमी वाला घर न हो तो ठीक रीति से नहीं चल सकता है। ऐसे यदि निमित्त बने हुए बच्चे इकोनॉमी वाले नहीं है तो सेंटर ठीक नहीं चलता है। वह हुई हद की प्रवृत्ति और ये हुई बेहद की प्रवृत्ति। तो चेक करना चाहिए कि संकल्प, बोल और शक्तियों में क्या क्या एक्स्ट्रा खर्च किया है। जो सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाकर उससे अनुसार चलते हैं, उन्हें ही महीन पुरुषार्थ कहा जाता है। उनके संकल्प, बोल, कर्मों व ज्ञान की शक्तियां कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकती है। बाबा ये बहुत गहन बात सुना रहे हैं कि अगर एक सेंटर भी संभालना हो तो उसके लिए कौन सी शक्ति चाहिए। तो बाबा की दी हुई शक्तियां, बाबा कहते बच्चे उन शक्तियों को कहीं भी व्यर्थ में खर्च नहीं करो। बाबा ने ज्ञान दिया, गुण दिया, शक्तियां दी,
और संगम का अमूल्य समय का खजाना दिया। अगर हमने इस खजानों में कोई खर्च कर लिया, बाबा के लिए इसकी इकोनॉमी नहीं की, इसकी बचत नहीं की, तो वो सेंटर संभालने की जिम्मेवारी की ताकत नहीं रहेगी। तो बाबा दे रहे हैं और कहीं बाबा करे वो व्यर्थ न चला जाए, क्योंकि वो सेवा अर्थ बाबा ने दिया हुआ है। तो वो सेवा में लगे ऐसा पुरुषार्थ करना है कि कोई भी संकल्प, बोल और कर्म, बाबा कहते ज्ञान की शक्तियों का कोई भी व्यर्थ खर्च न करे। स्लोगन है, स्नेह के खजाने से मालामाल बन, सबको स्नेह दो और स्नेह लो। स्नेह के खजाने से मालामाल बन जाओ। कमी है किसके पास स्नेह की, तो बाबा से ले लो। आत्माओं से कभी भी लेने की इच्छा नहीं रखनी है कि आत्माएं मुझे स्नेह दे। जो आत्माओं से लेने वाला है वो भिखारी अभी भी, जो कह सोचता है कि आत्माओं से मुझे मिलना चाहिए, तो भीख मांग रही वो आत्माएं। बाबा कह रहे दे दो उनको, भीख में चाहिए उनको तो। और बाबा से लेना हो तो वर्षे के रूप में मिलेगा। तो अभी हर आत्मा का जो कनेक्शन है हमें शिव बाबा के साथ ही जोड़ना है, और खुद का भी कनेक्शन शिव बाबा से जोड़ना है। तो बाबा कहते बच्चे तुम भी स्नेह से मालामाल बन जाओ, उस आत्मा को भी बाबा के स्नेह से मालामाल बनने दो। तो वो बाबा तो देंगे, उसको भरपूर देंगे। हम कितना देंगे? हम तो थोड़ा देंगे और थोड़ा अपने लिए रखेंगे, लेकिन बाबा तो सब कुछ देने वाला बैठा है। फिर सोचेंगे थोड़ा उसको भी देना, थोड़ा उसको भी देना, बंटवारा करेंगे स्नेह का। लेकिन शिव बाबा तो जितना लेना है बच्चे को उतना दे देंगे। तो बाबा इसलिए कहता है कि बाबा के साथ हमारा बुद्धि योग ऐसा जुड़े कि स्नेह की अनुभूति भी करनी है। तो बाबा से जो भी अंदर में इच्छाएं होती है कि हमको प्यार मिले, हमको स्नेह मिले, आत्मा इस समय पर इसकी बहुत भूखी है, प्यासी है। और बाबा कहते हैं इनकी भूख और प्यास मिटाने के लिए आप अपने साथ भी उनको कनेक्शन नहीं रखो, उनका कनेक्शन शिव बाबा के साथ जोड़ दो कि आपकी ये प्यास तो शिव बाबा ही बुझा सकता है। आप शिव बाबा से ले लो। और शिव बाबा में रोज मुरली के द्वारा बहुत स्नेह देता है, अमृत वेले योग के द्वारा शक्तियां भरता है। तो वो भी एक बाबा का स्नेह हमको अमृत वेले मिलता है। तो हर आत्मा का कनेक्शन बाबा के साथ ऐसा जोड़ देना कि जो आत्मा अमृत वेले बाबा से मिलन बना सके और मुरली सुन सके। अगर इसके योग्य बना दिया, माना उस आत्मा का कनेक्शन बाबा से जोड़ दिया, फिर वो आत्मा बाबा से लेती रहे और खुद को मालामाल बनाए। और जो कल किसी को मांगने वाली आत्मा थी, आज वो देने वाली बन जाए। तो बाबा इतना हमको भरपूर कर रहा है, दाता के संस्कार बना रहा है कि बच्चे देने वाले बन जाओ। इसमें तो देने में कोई बाबा ने ये नहीं कहा कि आप ज्ञान में बहुत पुराने होने चाहिए या आयु में बहुत बड़े होने चाहिए तो आप स्नेह देंगे। चाहे छोटे हो, चाहे ज्ञान में नए हो, लेकिन बाबा कहते बाप से लो और दो। छोटे भी बहुत स्नेह बांट सकते हैं, क्योंकि बाप से तो माल सबको एक जैसा मिल रहा है। बाबा बड़ों को ज्यादा और छोटों को कम तो नहीं दे रहे हैं, सबको एक जैसा दे रहा है। तो बांटने के लिए भी तो जो बड़े बांट सकते वो छोटे भी बांट सकते हैं, क्योंकि माल तो एक ही जगह से सप्लाई हो रहा है। शिव बाबा सागर के रूप में बैठा हुआ है और सबको दे रहा है। इसलिए बाबा के तीस में कोई ऐसा बंधन ही नहीं। बाबा तो देह को देखता ही नहीं, बाबा आत्मा को दे रहा है। तो आत्मा नई पुरानी तो कोई बात ही नहीं है। आत्मा को छोटा बड़ा भी नहीं कह सकते हैं। शिव बाबा आत्मा में अपना सारा खजाना भर रहा है। इसलिए चाहे आत्मा जो भी शरीर में पार्ट प्ले कर रही है, वो शिव बाबा से कनेक्ट हो जाए और बाबा से मालामाल बन जाए। बाबा कहते ये आपको सेवा करनी है। तो जैसे बाबा हर आत्मा को भिखारीपन से छुड़ा रहा है, मांगने से छुड़ा रहा है कि अब कोई ये ना कहे कि बाबा से मुझे शक्ति चाहिए। तो कहेंगे ना आपको, आप ही योग करो ना, आप योग करके हमको दे दो। बाबा कहते नहीं, उनका कनेक्शन आप बाबा के साथ जोड़ दो। कि अभी तो आप ही बाबा के हैं और आप अभी बाबा से डायरेक्ट ले सकते हो। बस कैसे विधि बनानी है उसकी वो सिखा दो,
किस रीति से बाबा से लेना वो तरीका समझा दो। बाकी आत्माओं को बाबा कहते अभी बाबा से ऐसा जोड़ दो कि जो कल्प भर की बिछड़ी हुई आत्मा अब बाबा से कनेक्ट हो जाए, बाबा से मिलने का अनुभव करें। भाया भाया नहीं, लेकिन वह आत्मा खुद ही से बाबा से बात कर सके, मिल सके, बाबा से खजाना प्राप्त कर सके, बाबा की मुरली से मिलन का अनुभव कर सके। तो अभी कोई भी बीच का गुरु आदि का बंधन बाबा कहते अभी नहीं रखना है। ऐसे नहीं कि किसी ने हमको ज्ञान में दिया, ज्ञान देने के निमित्त बन गए तो वो हमारे गुरु बन गए। गुरु तो हमारा एक शिव बाबा ही है। ये तो बाबा ने उनको एक सेवा दे करके उनका पुण्य का खाता बना दिया। जिसने ज्ञान दिया, जिसने अपना पुण्य जमा कर लिया, उसका एवजा उसको मिल गया। बाकी बाबा कहते ठीक है, आप रिस्पेक्ट देते हो वो बात अलग है, ठीक है, निमित्त बनी है आत्मा आपको ज्ञान देने के लिए, उसका रिस्पेक्ट भले रखो, लेकिन गुरु आदि के रूप में नहीं है। लेकिन गुरु तो हमारा एक ही शिव बाबा है, टीचर भी हमारा एक ही शिव बाबा है। बाकी बाबा कहते ठीक, साकार दुनिया में आप बच्चे आपस में मिलके पुरुषार्थ करते तो भले एक दूसरे को रिस्पेक्ट दो, लेकिन बाबा के साथ बुद्धियोग जोड़ के रखना है। ओम शांति। चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले, देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे, देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लौटाते चले। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले, ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे, देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लौटाते चले।
संभाले हैं, खींच के बेखारे जल से मधुर में बरसाए हैं। साया करने वाले बादल सिर पर धूप संभाले हैं, खींच के बेखारे जल से मधुर में बरसाए हैं। सुख सागर की लहरें बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। सुख सागर की लहरें बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार, देते चले प्यार प्रभु का लुटा